स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के चैप्टर में सेकेंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। वी नो दैट अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड शेप। हम पहले ही जान चुके हैं कि अमीबा का जो है कोई शेप नहीं होता है। ठीक, इसके पहले इस पहले वीडियो में आपने डिटेल देखा है अमीबा क्या होता है, कैसे वो अपना कार्य करता है, चलता है, फिरता है। It has a irregular shape that change all the time. This help in development of taste feet like pseudopodia to ingest food. आपने उस वीडियो में देखा होगा कि अमीबा किस तरीके से भोजन पकड़ता है, किस तरीके से उसे खाता है और किस तरीके से डाइजेस्ट करता है। तो उस वीडियो से आपको पूरा क्लियर मालूम चला होगा, इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। द नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक एंड ब्रांच्ड। इसमें जो इसके नर्व सेल है, माइंड तो होता नहीं, आप जान लीजिएगा कि अमीबा में माइंड नहीं होता, लेकिन नर्व सेल्स होती है जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। ये लंबी और थ्रेड लाइक ब्रांच्ड होती हैं, इसमें धागे नुमा संरचना इनकी होती है, इसमें शाखाएं निकली होती हैं। दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म ए नेटवर्क to quickly pass signal to brain and other parts of the body। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो भी कह सकते हैं कि नेटवर्क है, ये अमीबा को जो भी अपने आसपास की सूचनाएं देने के काम में आती हैं। ब्रेन नहीं होता है, हमने अमीबा में कहीं ब्रेन नहीं पढ़ा है, इसलिए ब्रेन इसमें नहीं होता। लेकिन फिर भी अमीबा जिस हिसाब से भी अपना जो भी सोचता है या समझता है या कार्य करता है, वहाँ तक मैसेज इन्हीं न्यूरॉन्स की बदौलत जाते हैं। ये न्यूरॉन्स, ये स्यूडोपिया, ठीक है। तो दिस शेप हेल्प्स इन देम ट्रांसमिट मैसेजेस टू एवरी पार्ट ऑफ देयर बॉडी। ये शेप जो यानी कि ये जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, इसकी वजह से ही अमीबा के पूरे शरीर में यानी कि उसका पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ तक मैसेजेस जाते हैं। मसल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर थिन एंड लॉन्ग सो दैट दे कैन एक्सपेंड एंड एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। जबकि मसल जो है हमारे बॉडी में जो है इंसानी शरीर में वो लंबे होते हैं ताकि वे फैल सकें और वे सिकुड़ सकें। This shape allows muscle cells to move and also gives strength to the organ। इसकी वजह से मसल सेल्स मूव करती हैं और ये ताकत इनमें आती है और ये ऑर्गन्स को मूवमेंट में यानी उनको कार्य करने में मदद करती है। The white blood cells WBC in human body do not have any fixed shape। आपने अमीबा वाले वीडियो में देखा होगा कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं ब्लड सेल्स, उसमें WBC वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो भी अमीबा के शेप की अमीबा ही होती हैं। वो किस तरह से फाइट करती हैं, किस तरीके से जो जर्म्स बैक्टीरिया भी जो हानिकारक जो चीज़ें हैं उसको वो नष्ट करती हैं। इसीलिए WBC सेल्स को ये प्रोटेक्टिव सेल्स कहा जाता है। They change their shapes, वे अपना शेप बदलती रहती हैं, वीडियो में देखा होगा। This shapes help them to fight against any type of harmful foreign substances। इस की वजह से वो किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस जो शरीर में आ जाते हैं उनसे वो फाइट करती है, उनको ख़त्म करती है। The red blood cells RBC are round and flattened। जबकि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो चपटी होती हैं और गोलाकार होती हैं। This help in easy flow of blood and maximum surface area for absorption of oxygen। इसकी वजह से ये ब्लड को आसानी से ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं और ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल अब्जॉर्ब करती हैं यानी कि अवशोषण करती हैं। तो इसमें आपको जानने की क्या जो चीज़ है वो है कि अमीबा फॉल्स फीट के जरिए मूवमेंट करता है जिसको स्यूडोपिया कहते हैं। ये इससे भोजन को भी खाता है। नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं, ये लंबी होती हैं।
धागे की समान होती हैं और इसमें शाखाएं होती हैं। इन्हीं सेल्स की वजह से अमीबा जो है सिग्नल पास करता है अपने ब्रेन को और पूरी बॉडी को, जिसकी वजह से उसके सारे कार्य चलते हैं। जबकि ह्यूमन में मसल सेल्स जो हैं वो थिन और लॉन्ग होते हैं, ठीक है, पतले और लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वो फैल सकें और सिकुड़ सकें। इसी शेप की वजह से जो मसल सेल्स हैं वो मूवमेंट करती हैं और शरीर को मजबूत बनाती हैं, अंगों को मजबूत बनाती हैं। जबकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अमीबा के आकार की होती हैं, इनका कोई शेप नहीं होता और ये अपना शेप बदलती रहती हैं। इसी की वजह से ये हार्मफुल सब्सटेंसेस से फाइट करती हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो गोल होती हैं और चपटी होती हैं। इसकी वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज होता है और ये मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। ये हो गया सेल्स जो हमारे बॉडी में हैं, वो सेल्स सिंगल यूनिसेलुलर सेल्स, उनका काम क्या है। अब ये रेड ब्लड सेल्स हो गई, ये नर्व सेल्स हो गई। नर्व सेल्स देख सकते हैं धागे की संरचना है और इसमें ब्रांचेज निकली हुई हैं। जबकि मसल सेल्स ऐसी हैं ताकि ये फैल सके, सिकुड़ सके। अमीबा का जो है ये कोई शेप नहीं होता, ये हमारे WBC में पाई जाती है। ये सभी क्या है, सेल्स के आकार हैं और ये फंक्शन भी इनके अलग अलग हैं। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, ये ऑक्सीजन पास करता है, ब्लड को पास करता है। नर्व सेल्स का क्या काम है, ये मैसेजेस पास करता है ब्रेन से पूरे शरीर को और शरीर से पूरे ब्रेन को भी। जबकि मसल सेल्स क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, ये ताकत देती हैं ऑर्गन्स को। और ये अमीबा सेल्स जो हैं WBC, ये शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करती हैं। साइज ऑफ द सेल की बात करेंगे कि इनका आकार क्या होता है, तो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज। द साइज ऑफ द सेल इज नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हर सेल का साइज अलग अलग है। सेल की साइज ऑर्गेनिज्म के साइज से कोई संबंध नहीं है, यानी कि जीव जो है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, इससे उसके सेल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस मीन्स दैट सेल्स ऑफ व्हेल आर नॉट लार्जर देन सेल्स ऑफ एन एंट। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो व्हेल हो, ठीक हो, या फिर चींटी हो, ऐसा नहीं कि व्हेल के सेल्स बड़े होंगे और चींटी के सेल्स छोटे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्स सबके बराबर होते हैं। द साइज ऑफ अ सेल इज यूजुअली रिलेटेड टू द फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल। अब समझने वाली बात है कि सेल का जो साइज है, ठीक है, सेल का जो साइज है वो इस पर निर्भर करता है कि वो कौन सा कार्य करता है। द नर्व सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज वेरी लॉन्ग। हम नर्व सेल्स की बात करेंगे तो ये लंबी होती हैं। इनफैक्ट इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, और ये सबसे लंबी नर्व सेल है। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन है, नर्व सेल। इसको आप याद रखेंगे, नर्व सेल्स सबसे लॉन्ग